Assalamu alaikum dear student. How are you? Hope you all will be fine. Hope you all will be good. My name is इमरान खान और आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट ड्रग कि ड्रग क्या होता है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम कॉपी पेन लेके बैठ जाएं, स्टार्ट करते हैं हम ड्रग के हवाले से। सो ड्रग क्या होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफाइन करते हैं ड्रग को। ड्रग इज अ सब्सटेंस यूज्ड टू डायग्नोज, ट्रीट, क्योर और प्रिवेंट डिजीज और टू प्रमोट हेल्थ ऑफ ह्यूमन बीइंग। जैसे ही ड्रग का लफ्ज़ हमारे जहन में आता है तो हमारे जहन में कुछ नेगेटिव बातें आती हैं अबाउट ड्रग के। ड्रग जो नशे वाली चीज़ें होती हैं उनको हम ड्रग कहते हैं, क्योंकि बचपन में हमें ऐसे ही सिखाया जाता है। लेकिन ड्रग क्या होता है? ऐसा सब्सटेंस जिसको हम यूज़ करते हैं डायग्नोस के लिए। डायग्नोस किसको बोलते हैं? डायग्नोस कहते हैं तशखीस को। तशखीस मतलब क्या हुआ? तशखीस मतलब पता लगाना, बीमारी का पता लगाना। ठीक है, जिस तरह मिसाल के तौर पे एक शख्स है, उसको बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है। ठीक है, अब उसको खांसी हो रही है, हम क्या कर रहे होते हैं? उसको एक इंजेक्शन लगवा रहे होते हैं ट्यूबरक्यूलिन का। ट्यूबरक्यूलिन थोड़ी सी अमाउंट में हमने ली और इसको इंजेक्ट की उसकी स्किन में। अगर वो जगह स्वेल हो गई तो हम पता चल जाएगा यार कि इस शख्स को टीबी है। अब ये टीबी का हमें कैसे पता चला? इसके लिए इस ड्रग को हमने क्या किया, उसकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया है। या हम मुख्तलिफ टेस्ट कर रहे होते हैं। ये जितने भी हम टेस्ट कर रहे होते हैं, क्यों कर रहे होते हैं? किसी भी बीमारी के पता लगाने के लिए हम टेस्ट कर रहे होते हैं। जिस तरह एलर्जी के लिए हम स्किन टेस्ट करते हैं। हम क्या करते हैं? थोड़ी सी अमाउंट ऑफ ड्रग लेके स्किन के ऊपर डाल देते हैं। अगर वो स्किन रेड हो गई, वहाँ पे छोटे छोटे दाने हो गए, तो हम क्या कहेंगे कि यार इस शख्स की बॉडी इस ड्रग के लिए क्या है? एलर्जिक है। सो ड्रग हमारे पास एक ऐसी सब्सटेंस है जिसको हम किसी भी बीमारी की डायग्नोसिस के लिए यूज़ करते हैं, मतलब उस बीमारी की पता लगाने के लिए हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा टू ट्रीट, बीमारी को इलाज, बीमारी के इलाज के लिए। जिस तरह मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहता हूँ कि किसी को सर दर्द हो रहा है, तो सर दर्द के लिए हम क्या दे रहे होते हैं? पेनाडोल दे रहे होते हैं। पेनाडोल हमारे पास क्या एक ड्रग है। ड्रग ने क्या किया? उस बीमारी को ट्रीट किया। इसके अलावा क्योर आर टू प्रिवेंट डिजीज, या उस डिजीज से बचाव के लिए यूज होता है। कैसे? जिस तरह मिसाल के तौर पे अब रिसेंटली 2019 के अंदर कोरोना आया था। कोरोना वायरस से बचाने के लिए हम क्या कर रहे थे? वैक्सीन लगा रहे थे। सो वैक्सीन क्या कर रहे होते हैं? हमें बीमारी से बचा रहे होते हैं। ठीक है, सो ड्रग जो होता है, दरअसल वैक्सीन क्या, हमारे पास एक ड्रग है जो कि हमें बीमारी से क्या कर रहे थे? बीमारी की लगने से पहले हम लगा रहे थे, क्योंकि ये बीमारी हमें ना हो। इसके अलावा आर टू प्रोमोट हेल्थ ऑफ ह्यूमन बीइंग, या हमारी हेल्थ को अच्छी बनाने के लिए जो सब्सटेंस यूज होता है उसको हम क्या कहते हैं? ड्रग कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे ORS हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गए, ये सारे क्या है? हमारी बॉडी की, हमारी हेल्थ को अच्छी बना रहे होते हैं। सो ये हमारे पास क्या है? ड्रग है। सो इन सिंपल वर्ड, ड्रग हमारे पास एक ऐसी चीज होती है जो किसी भी बीमारी की डायग्नोसिस के लिए, बीमारी के इलाज के लिए, मुकम्मल ख़त्म करने के लिए, या उस बीमारी से बचाव के लिए जो यूज़ होती है उसको हम क्या कहते हैं? ड्रग कहते हैं। अच्छा जी, अब सेकंड डिफिनेशन हम डिस्कस करते हैं। ये डिफिनेशन अकॉर्डिंग टू कैटसन बुक है। ठीक है, जो हमारी ऑफिशियल फार्माकोलॉजी की जो बुक है उसके अंदर ये डिफिनेशन मेंशन है। A drug is a chemical substance that bring about a chemical change in biologic function. ड्रग हमारे पास एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि बियोलॉजिक फंक्शन के अंदर चेंज लाता है। ठीक है, डेट ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन बियोलॉजिक फंक्शन थ्रू इट्स केमिकल एक्शन। यहाँ पे बियोलॉजिक फंक्शन का मतलब है हमारी ह्यूमन बॉडी। ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ? हमारी लिविंग की बॉडी हो गई। ठीक है, मतलब जैसे ही हम ड्रग लेंगे तो ये हमारी बॉडी के अंदर क्या करेगी? चेंजिंग लाएगी थ्रू इट्स केमिकल एक्शन। कैसे? अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करके ये क्या लाएगी? चेंज लाएगी। अब चेंज कैसे ला सकती है? मिसाल के तौर पे अब देखें, आपको पेन हो रहा है। ठीक है, लेट सपोज हमें पेन हो रहा है, हेड, सर दर्द हो रहा है। ठीक है, अब ये सर दर्द कब हमारी बॉडी के अंदर, सर दर्द का होना क्या है? एबनॉर्मल है। मतलब सर के अंदर दर्द हो रहा है, अभी हमारी बॉडी नॉर्मल नहीं, अभी हमारी बॉडी क्या है? एबनॉर्मल है। मैंने क्या दिया उसको? पैरास्टामोल दिया। ठीक है, पैरास्टामोल मतलब पेनाडोल दी। ठीक है, मैंने उसको पेनाडोल दी तो पेनाडोल ने क्या कर दिया? इस पेन को खत्म कर दिया। सो हमारी बॉडी को एबनॉर्मल से क्या कर दिया? नॉर्मल कर दिया। एक तरीके से ड्रग ने क्या किया? बॉडी को एबनॉर्मल से नॉर्मल कर दिया। दूसरा तरीका क्या है? अब आप नॉर्मल बैठे हुए हैं। ठीक है, लेट्स सपोज एक ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन है जो कि नॉर्मल बैठा हुआ है। अगर मैं उसको कोकेन दे दूं, या उसको मैं टेट्राहाइड्रोकेनाबिनोल दे दूं, टेट्राहाइड्रोकेनाबिनोल चर्च को बोलते हैं। ठीक है, अगर वो मैं दे दूंगा तो उसको सिडेशन होगी, उस पर चक्कर आने लगेंगे, उसको हेलुसिनेशन होगी, उसको चीज़ें दिखने लगेंगी, उसको आवाज़ें सुनाई देने लगेंगी। वो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत फेमस भी है
कि चर्सी साहब जो होते हैं ये चर्च पीने के बाद हवा में उड़ रहे होते हैं। तो दरअसल ये नॉर्मल से क्या हो गए, एबनॉर्मल हो गए। तो ड्रग ने क्या करना है, हमारी बॉडी को या तो नॉर्मल से एबनॉर्मल कर देना है या एबनॉर्मल से नॉर्मल कर देना है। ठीक है जी, अब हम चलते हैं कुछ एग्जाम्पल की तरफ जो कॉमन डेली लाइफ के अंदर हम सबसे ज्यादा ड्रग यूज करते हैं। उसमें पैरास्टामोल है। पैरास्टामोल इज द जेनरिक नेम ऑफ पेनाडोल। पेनाडोल ब्रांड नेम है, इसका जेनरिक नेम क्या होता है, पैरास्टामोल। मतलब इसके अंदर जो केमिकल एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है वो कौन सा है, पैरास्टामोल है। ठीक है, पैरास्टामोल हम क्यों यूज करते हैं, पेनाडोल क्यों यूज करते हैं, दर्द से आराम के लिए। अगर किसी को बुखार हो रहा हो तो बुखार को ट्रीट करने के लिए हम क्या यूज कर रहे होते हैं, पैरास्टामोल को यूज कर रहे होते हैं। इसके अलावा आइबुप्रोफेन बहुत ज्यादा नाम सुना होगा, बच्चों को हम बहुत ज्यादा दे रहे होते हैं। पेन, दर्द से आराम के लिए। इसका इन्फ्लेमेशन को ठीक करता है ये, अगर किसी को इन्फ्लेमेशन हुई है, सूजश हुई है, ठीक है, उसको ठीक कर सकता है। इसके अलावा फीवर को ठीक कर सकता है। ओमेप्राजोल, आजकल तो मैं कहता हूँ कि सबसे ज्यादा यूज होने वाली ड्रग्स में से ये भी आ रही है, ओमेप्राजोल। हर किसी को देखो स्टोमक की प्रॉब्लम हो रही होगी, मैदे में जलन हो रही होगी, सो मैदे में जलन के लिए हम क्या यूज कर रहे होते हैं, ओमेप्राजोल यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके अलावा एमॉक्सिलिन, ये तो बहुत ही कॉमन है। एमॉक्सिलिन जो है ना, ये हमारे पास एक एंटीबायोटिक है जो हम क्यों यूज कर रहे थे, किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के खिलाफ यूज कर रहे होते हैं। ओके जी, अभी हम डिस्कस करेंगे अबाउट द नेम्स ऑफ ड्रग। हमने ड्रग को कैसे नाम दिया हुआ है, पैरास्टामोल पेनाडोल में भी है, पैरास्टामोल किसी और ब्रांड नेम के अंदर भी है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि ड्रग को हमने किस किस तरीकों से नाम दिया हुआ है। ओके डियर स्टूडेंट, तो अभी हम डिस्कस करते हैं अबाउट ड्रग के नेम के बारे में। ठीक है, ड्रग को हमने 3 से 4 नाम दिए होते हैं। ठीक है, पहला है केमिकल नेम। केमिकल नेम दरअसल उस ड्रग के अंदर जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स है उसकी केमिकल स्ट्रक्चर की बेसिस पे दिया होता है। ठीक है, जिस तरह मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहता हूँ, मैं पेनाडोल की एग्जांपल लेता हूँ और उसी को आगे एक्सप्लेन करूंगा। अगर पेनाडोल में बात की जाए तो पेनाडोल के अंदर जो हमारे पास पैरास्टामोल है उसकी जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो क्या होती है, एन मतलब नॉर्मल 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटामाइड, ये इसका क्या है, केमिकल नेम है। और ये जो केमिकल नेम होता है ना, ये एग्जैक्ट केमिकल स्ट्रक्चर की बेसिस के ऊपर होता है। जिस तरह लेट सपोज मैं आपसे कहता हूँ ये हमारे पास क्या है, ये एक फिनोल है, इसका केमिकल नेम क्या है, फिनोल। इसी तरह उस ड्रग की केमिकल स्ट्रक्चर की बेसिस के ऊपर जो नाम दिया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल नेम बोलते हैं। ठीक है, एक होता है जेनरिक नेम। जेनरिक नेम जो होता है ना, ये उस ड्रग का ऑफिशियल नेम होता है जिसको कौन देते हैं, रेगुलेटरी अथॉरिटीज देती हैं। रेगुलेटरी अथॉरिटीज दरअसल वो इदारे हैं जो किसी भी ड्रग को इशू करवा रहे होते हैं आफ्टर टेस्टिंग, उसकी कंप्लीट प्रोडक्शन के बारे में सब कुछ को चेक करके, उसकी क्वालिटी, उसकी प्योरिटी, सब कुछ को देख के उसके बाद ये क्या करते हैं, उस ड्रग को इशू कर रहे होते हैं, उस ड्रग को जारी कर रहे होते हैं। तो वो इदारे जो किसी ड्रग को ऑफिशियल नाम देते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं, उसका क्या है, जेनरिक नेम। और जेनरिक नेम जो होगा ना, ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम होगा। ऑल ओवर द वर्ल्ड ये क्या रहेगा, सेम रहेगा। जैसे मिसाल के तौर पे मेरे पास है पेनाडोल, पेनाडोल आई एम सॉरी पैरास्टामोल। पैरास्टामोल पाकिस्तान में भी पैरास्टामोल होगा, इंडिया में भी होगा, आप दुनिया की जिस कोने में भी जाओ ये नेम पैरास्टामोल ही रहेगा। मतलब ये ऑफिशियल नेम है, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तीसरा नाम है ब्रांड नेम। ब्रांड नेम वो नेम होता है जो उसको कंपनी देती है, जो कंपनी ड्रग को बना रही है वो उस अपने अकॉर्डिंग जो नेम उसको दे रही थी उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रांड नेम बोलते हैं। जिस तरह पेनाडोल हमारे पास क्या है, एक ब्रांड नेम है। पेनाडोल के अंदर क्या है, पैरास्टामोल होता है, जेनरिक नेम क्या है, पैरास्टामोल। केलपोल के अंदर भी क्या है, पैरास्टामोल है। टाइलिनोल के अंदर भी क्या है, पैरास्टामोल है। मतलब एक जेनरिक नेम है, ये एक ड्रग है, इसको हमने डिफरेंट ब्रांड नेम दिए। मिसाल के तौर मेरी एक अपनी कंपनी है, मैंने ड्रग बनाई, मैं अपनी मर्जी से उसको जो नाम देना चाहूँ वो उसका क्या कहलाएगा, ब्रांड नेम कहलाएगा। एक चौथा नेम भी होता है ड्रग का जिसको हम बोलते हैं कोड नेम। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, कोड नेम। ये बहुत कम जाना जाता है, इसको रिसर्च के टाइम पे, जिस टाइम हम ड्रग की रिसर्च कर रहे थे उस टाइम यूज किया जाता है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ड्रग के कितने नेम होते हैं, केमिकल नेम, ब्रांड नेम और जेनरिक नेम। जेनरिक नेम हमेशा ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम रहेगा। केमिकल नेम उसके अंदर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट की स्ट्रक्चर। अच्छा, मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट का मतलब ये होता है ना, आपने टैबलेट देखी है, इस टैबलेट के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत सारी चीज़ों का मतलब क्या है, उसके अंदर हमने बाइंडर डाले होते हैं, लेक्सेटिव डाले होते हैं जो उसके वॉल्यूम को बढ़ा रहे होते हैं, जो उसको जीआई के एनवायरनमेंट से बचा रहे होते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर डाली होती है। इसके अंदर एक होता है मेन चीज़ जिसको हम बोलते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट,
जो कि इस तरह हमारे पास, मैं अगर बात करूं पेनाडोल की, पेनाडोल के अंदर कौन सा है, एन फॉर हाइड्रोक्सी फिनाइल है, ठीक है, एसिटामाइड या पैरास्टामोल है। ये पैरास्टामोल के अंदर उसके क्या एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है। दरअसल मेन काम किसका है, इसका है। बाकी चीजें क्या कर रही है, इसके इफेक्ट को बढ़ा रही है, इसको आसानी से उस एरिया तक जाने के अंदर हेल्प करवा रही है। सो ये था अबाउट ड्रग के नेम। अभी हम डिस्कस करेंगे सोर्सेज ऑफ ड्रग, कि ड्रग को हम कहाँ कहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, तो अभी हम डिस्कस करते हैं अबाउट सोर्स ऑफ ड्रग, के ड्रग को हम कहाँ कहाँ से हासिल कर सकते हैं। तो ड्रग के दो मेन सोर्सेज हैं, या नेचुरल सोर्स होंगे या सिंथेटिक सोर्स होंगे। नेचुरल सोर्स सिंपल सी बात है, जो कुदरत ने बनाए हुए हमारे पास, तो कुदरत के बनाए हुए सोर्सेज से अगर हम ड्रग को हासिल करेंगे हमारे पास क्या कहलाएगा, नेचुरल सोर्स कहलाएगा। नेचुरल सोर्स के अंदर सबसे पहली चीज़ आ जाती है प्लांट्स। चूँकि हम जानते हैं कि 1900 सदी से पहले मशीनों की इतनी ईजाद नहीं हुई थी। सो इंसान जो थे अपनी बीमारियों को ठीक करने के लिए डिफरेंट पौधों को यूज़ करते थे। आजकल भी जो हमारे पास कबायली इलाके जाते हैं, दूर दराज के पहाड़ों में रहने वाले लोग हैं, वो आज भी प्लांट्स को यूज़ कर रहे होते हैं टू किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूँ ओपियम को, बहुत सारी ड्रग हैं। ओपियम पॉपी नाम सुना है ना, ओपियम पॉपी अफीम का एक पौधा होता है। इससे हम क्या कर रहे होते हैं, हासिल कर रहे होते हैं मॉर्फिन। इससे हम क्या हासिल करते हैं, मॉर्फिन को या कोडीन को क्या कर रहे होते हैं, हासिल कर रहे होते हैं, ठीक है, मॉर्फिन या कोडीन। और मॉर्फिन का काम क्या है, दर्द को आराम देना, ठीक है, पेन को रिलीव करना। इसके अलावा और भी इसके बहुत सारे एक्शन हैं, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हैं और इनको लोग ड्रग ऑफ एब्यूज़ के तौर पे यूज़ करते हैं, मतलब नशे के लिए यूज़ कर रहे थे। तो इसीलिए आजकल मॉर्फिन के प्लांट्स की पाबंदी भी लगाई गई है। हाँ, कोई अगर कंपनी है वो ड्रग बनाना चाहती है उसके लिए तो ठीक है, लेकिन वैसे अगर आप घर के अंदर ओपियम पॉपी के प्लांट को उगाओगे तो ये कानूनी तौर से जुर्म होगा, ठीक है। सो प्लांट से हम बहुत सारी ड्रग को क्या कर रहे थे, हासिल कर रहे थे। प्लांट के लीव से हासिल करते हैं, प्लांट के बार्क मतलब तन्ने से हासिल करते हैं, उसके रूट से हासिल कर रहे थे, उसके फलों से भी हासिल कर रहे थे। तो ड्रग का हमारे पास सबसे कॉमन सोर्स क्या है, प्लांट्स आ गए, ठीक है। बहुत सारे पौधे हैं जो बहुत सारी बीमारियों के लिए शिफा साबित होते हैं, ठीक है। दूसरी बात हमारे पास आ गई एनिमल। बहुत सारी ऐसी ड्रग है जिनको हम एनिमल सोर्स से हासिल करते हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पे मैं एग्जांपल लेता हूँ, एनिमल के अंदर हमारे पास हो गया विनोम। जहर देखा है आपने, जहर के खिलाफ हम एंटी विनोम बना रहे होते हैं। ये एंटी विनोम हम क्या करें, पहले सांप से हमने जहर ली और इसी जहर को हम लैब में लेके गए, इसको हमने इसके अंदर जो हमारे पास, इसको हमने वीक किया और बॉडी के अंदर इंसर्ट किया, तो इसके अलावा हमारी बॉडी में क्या हो जाएंगे, एंटीबॉडीज बन जाएंगे। इसके अलावा हमारे पास रेनिन हमारे पास एक एंजाइम है जो कि क्या कर रहा होता है, मिल्क को कर्ड के अंदर कन्वर्ट कर रहा होता है, दूध को दही के अंदर क्या कर रहा होता है, कन्वर्ट कर रहा होता है। इसको हम कहाँ से हासिल करते हैं, इसको हम काव या पिग के स्टोमिक से हासिल कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा हेपरिन क्या है, हेपरिन हमारे पास एक ड्रग है जो कि हमारी ब्लड को क्या कर रही थी, थिन कर रही होती है। अगर किसी का खून बहुत ज़्यादा गाढ़ा है उसको थिन करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हेपरिन को भी हम कहाँ से हासिल कर रहे हैं, इसी गाय या पिग के लिवर से हासिल कर रहे होते हैं। सो बहुत सारी ड्रग है जिसको हम एनिमल सोर्स से हासिल कर रहे होते हैं। तीसरा हमारे पास आ गया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। आप जानते हो जितनी भी एंटीबायोटिक्स हैं, एंटीबायोटिक्स हम क्या करते हैं, इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लिया, इनको वीक किया, इनको बॉडी के अंदर इंसर्ट किया। इसके अलावा हमारे पास हमारी बॉडी की इम्यूनिटी जो होगी मेमोरी सेल बनाएगी और इनको दोबारा से क्या कर देगी, किल कर देगी। तो हमारे पास जितनी भी एंटीबायोटिक है वो हमने क्या किया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके बनाई हुई है। इसके अलावा मिनरल सोर्स, बहुत सारे हमारे पास मिनरल्स होते हैं हमारे पास बॉडी में एज ए ड्रग काम कर रहे थे। जिस तरह हमारे पास जिंक है, इसके अलावा बस आयरन है। आयरन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी में, हेमोग्लोबिन के अंदर आयरन का रोल होता है। इसी तरह बहुत सारे हमारे पास मिनरल्स हैं जो कि हमारी बॉडी में ड्रग के तौर पे एक्ट कर रहे होते हैं। सो ड्रग को हम मिनरल सोर्स से भी हासिल कर रहे होते हैं। अभी जो मैंने डिस्कस किया ये थे हमारे पास नेचुरल सोर्स। अभी हम डिस्कस करेंगे अबाउट सिंथेटिक सोर्स। सिंथेटिक सोर्स सिंपल सी बात है, जिसको हम खुद बनाएं, जिसको हम लैब में तैयार करें, ठीक है। पहला हमारे पास आ गया लेबोरेटरी सिंथेसिस। लेबोरेटरी सिंथेसिस का मतलब ये, आप दो केमिकल लो, उनको आपस में रिएक्ट करवाओ और कोई ड्रग बना दो। जिस तरह हमारे पास पैरास्टामोल है, पैरास्टामोल को हम लेबोरेटरी के अंदर भी प्रिपेयर कर रहे होते हैं थ्रू केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो लेबोरेटरी सिंथेसिस के हम अंदर क्या कर रहे थे, केमिकल रिएक्शन के जरिए ड्रग को बना रहे होते हैं। इसके अलावा कम्बिनेटरियल केमिस्ट्री, ये टर्म थोड़ी सी आपको समझने में प्रॉब्लम होगी लेकिन बहरहाल आसान है। कम्बिनेटरियल केमिस्ट्री का मतलब क्या है, आपने देखा होगा आजकल हमारे पास एक ड्रग का एक सिरप है मेरे पास, ठीक है। उस सिरप के ऊपर लिखा होता है
कि ये दर्द को भी आराम दे रहा है, ये खांसी को भी ठीक कर रहा है, ये गले को भी ठीक कर रहा है, साथ ही साथ में ये हमारे एयर के फ्लो को भी ठीक करवा रहा है। मतलब एक सिरप है और उसके मल्टीपल एक्शन है। ये क्यों है? क्योंकि उसके अंदर हमने मल्टीपल एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स को आपस में मिलाया होता है। हमने एक सिरप के अंदर डिफरेंट फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स को क्या किया होता है? कंबाइन किया होता है। मतलब 3 से 4 फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स मैंने लिए, इनको मैंने आपस में क्या किया? कंबाइन किया, इनसे मैंने एक सिरप बनाया। वो एक सिरप जो होगा वो डिफरेंट बीमारियों को ठीक कर सकता है। इसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री बोलते हैं। इसके जरिए हम क्या कर रहे हैं? डिफरेंट ड्रग्स को लेके कंबाइन करके एक ड्रग में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। इसके अलावा सेमी सिंथेटिक सोर्स। सेमी सिंथेटिक सोर्स का मतलब क्या है? मेरे पास एक ड्रग थी, जिस तरह मिसाल के तौर में मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ और लेट्स सपोज मैं बात करता हूँ कोडीन की। ठीक है, कोडीन हमारे पास क्या है? एक नेचुरल प्लांट से, ओपियम पॉपी से हासिल होने वाला एक केमिकल है। ठीक है, जो कि पेन को रिलीव कर रहा होता है। मैंने क्या किया? इस कोडीन को लिया, इसके ऊपर केमिकल रिएक्शन करवाया, इससे एक CH3 ग्रुप को हटा दिया। वैसे अगर आप रिएक्शन की बेसिस पे देखो, जब इससे मैं एक CH3 को हटा दूंगा तो ये कोडीन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? मॉर्फिन में। अगर मैं डी अल्काइलेशन करवा दूँ, इससे एक अल्काइल ग्रुप को हटा दूँ तो इससे क्या बन जाएगा? मॉर्फिन बन जाएगा। मॉर्फिन जो है कोडीन की बनिस्बत 10 गुना ज़्यादा, 10 गुना ज़्यादा दर्द को आराम देने की सलाहियत रखता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? सेमी सिंथेटिक सोर्स। सेमी सिंथेटिक का मतलब क्या है? एक चीज़ ऑलरेडी बनी हुई थी, मैंने उसको क्या किया? ऑलरेडी बनी हुई चीज़ को थोड़ा इम्प्रूव किया। इम्प्रूव करने से उसके एक्शन क्या हो गए? बढ़ गए। इसको हम क्या बोलते हैं? सेमी सिंथेटिक सोर्स बोलते हैं। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजिकल सोर्स, ये तो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं इंसानों के फ़ायदे के लिए, एनिमल्स को यूज़ कर रहे होते हैं इंसानों के फ़ायदे के लिए। जिस तरह मिसाल के तौर पे मैंने एक बैक्टीरिया लिया, लेट्स सपोज दिस वन इज अ बैक्टीरिया। ठीक है, इस बैक्टीरिया के अंदर था प्लाज्मिड। मैंने क्या करना था? इंसुलिन बनाना है। इंसुलिन को मैं लैब में ऐसे एज इट इज़ नहीं प्रिपेयर कर सकता। मैंने क्या किया? यहाँ से बैक्टीरिया के अंदर इस इंसुलिन के जीन को इंसर्ट कर दिया। आप जानते हो कि बैक्टीरिया जल्दी जल्दी डिवाइड हो रहा होता है। अब जब ये बैक्टीरिया डिवाइड होगा तो ये प्लाज्मिड भी डिवाइड होगा। जब प्लाज्मिड डिवाइड होगा तो साथ में इंसुलिन भी ज़्यादा में डिवाइड होता जा रहा है, इंसुलिन भी ज़्यादा से ज़्यादा बनता जा रहा है। तो ये था अबाउट सोर्सेज ऑफ ड्रग। होपफुली कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। पढ़ाई करते रहें।